तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। जीएसटी 2.0 लागू, जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत। आज से देश में नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार जीएसटी 2.0 लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत बताते हुए कहा कि इससे देशवासियों की बचत बढ़ेगी और त्योहारों के मौसम में खरीदारी आसान होगी। इन सुधारों के तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें कम की गई हैं, जिससे महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार करने में आसानी होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एशिया कप, भारत ने पाकिस्तान को फिर हराया। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान द्वारा दिए गए 172 रनों के लक्ष्य को भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारियों का अहम योगदान रहा। इस जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में अपनी अजेय बढ़त बनाए रखी है। H-1B वीजा पर ट्रंप का बयान, व्हाइट हाउस ने दी सफाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर H-1B वीजा को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे भारतीय पेशेवरों में चिंता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि वीजा शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव केवल नए आवेदनों पर लागू होगा। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आव्रजन नीतियों को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का खतरा, कई राज्यों में अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान के विकसित होने की चेतावनी जारी की है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित कई तटीय राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और तटीय इलाकों में NDRF की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का अरुणाचल और त्रिपुरा दौरा, विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसे चीन सीमा पर भारत की रणनीतिक मजबूती के तौर पर भी देखा जा रहा है। तालिबान ने ठुकराई ट्रंप की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही थी। तालिबान
तालिबान ने सख्त लहजे में कहा कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी। यह बयान क्षेत्रीय भूराजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दिल्ली HC में अफजल गुरु की कब्र हटाने की याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें तिहाड़ जेल परिसर से आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन कब्रों का वहां होना शहीदों का अपमान है। अदालत इस मामले पर जल्द ही सुनवाई कर सकती है। असम में BDC चुनाव के लिए मतदान जारी। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BDC चुनावों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। चुनाव के नतीजे राज्य की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। जॉली LLB 3 का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। रिलीज के बाद पहले वीकेंड में ही फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में सफलता पाई है। गाजा में इजरायली बमबारी जारी, 34 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा पट्टी में इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। रात भर हुई भीषण बमबारी में बच्चों और महिलाओं सहित कम से कम 34 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है।